अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। मेरी तरफ से आप सब लोगों को, मेरी ऑडियंस को, मेरे व्यूअर्स को बिलेटेड ईद मुबारक। टर्किश लैंग्वेज में ईद को बोलते हैं बायराम और बड़ी ईद उल अज़हा को कहते हैं कुर्बान बायराम। तो अगेन आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक। जी व्यूअर्स, मेरी लेट वीडियो पोस्ट करने की रीज़न एक्चुअली ये है, जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट की और इस वीडियो में आई नो काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया। सेकेंडली मैं ईद पे भी प्रॉपर टाइम पे वीडियो पोस्ट नहीं कर सकी एक्चुअली। हम लोगों का सिचुएशन यहाँ पर ये हो गई कि ईद से 3 दिन पहले तीनों बच्चे बीमार हो गए। पहले छोटा बेबी फातेह, उसको तो हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक और पेनफुल सिचुएशन थी हम सब के लिए। बेबी के बाद दोनों बड़े बेटे बीमार हो गए। डॉक्टर वैसे सेइंग कि कोई वायरल है पानी से। तो हमारी ईद उस पर गुजरी। वैसे तो हमारी जो कुर्बानी है, मेरे जो हस्बैंड के जो फैमिली है पाकिस्तान में, इन सब की फैमिली की इकट्ठी सबकी कुर्बानी पाकिस्तान में ही होती है। तो कुर्बानी का तो हमारा हर साल सिचुएशन यही होती है कि हमारी पाकिस्तान में कुर्बानी होती है हमारी फैमिली के बिहाफ पे हम सब की। पर ओवरऑल इतनी ज़्यादा हम लोग का वो सेलिब्रेशन सिनेरियो नहीं था इस ईद पर, बिकॉज़ तीनों बच्चे बीमार थे। तो ये रीज़न थी लेट वीडियो पोस्ट करने की। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब बच्चों की तबीयत बिल्कुल सही है। वीकनेस डेफिनेटली है। बेबी को, छोटे फ़ातिह को, उसको ज़्यादा वीकनेस है, वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं कर रहा। पर बाकी सब बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल सब खैर खैरियत है। मैं बस इनको पार्क लेकर आई थी बिकॉज़ ईद पे हम सब काफ़ी ज़्यादा घर में स्टक हो गए थे। तो अल्लाह का शुक्र, अब तीनों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ओके जी व्यूअर्स, मेरी तरफ मेहमान गेस्ट आए हुए। ये पिज़्ज़ा रेडी है। ये इसकी गार्निशिंग है। जो सॉसेजेस हैं उसको टर्किश में बोलते हैं सुजुक। सुजुक है। ये कॉर्न्स हैं, कॉर्न्स को टर्किश में बोलते हैं मसर। अनियंस की गार्निशिंग मेरे हस्बैंड को पसंद है। स्वान चीज़ है। पनीर, जो शिमला मिर्च है उसको टर्किश में कहते हैं डोलमा बिबर। डोलमा बिबर। ये जैतून है, जैतून है मेरे पास। सीडलेस भी है, पर इसको, जिसका फ्लेवर हमें ज़्यादा पसंद है, इसको मैं इसके सीड्स निकाल रही हूँ। ये सेकंड पिज़्ज़ा है। ये ओवन में जाने के लिए रेडी है। और ये फर्स्ट पिज़्ज़ा रेडी है। हमारी तरफ गेस्ट आए हुए अभी ओवन से निकल आए, तो बैच वाइज पिज़्ज़ा हम लोग बनाएंगे। ये फ्राइज़ बन रहे हैं बच्चों के लिए। ईद के जो स्टार्टिंग डेज थे, बच्चों की इलनेस की वजह से हम कोई एक्टिविटी प्लान नहीं कर सके। बट लेटर ऑन ईद के 4th डे, फ्राइडे वाले दिन, हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स आ गए। हम उनके साथ घर में बिज़ी थे। बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा। लेटर ऑन सैटरडे वाले दिन हमने क्रूज़ डिनर और फेरी शिप राइड प्लान की बच्चों के साथ। हम लेट नाइट बाहर ही रहे, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा। तो ओवरऑल हमारी इस दफ़ा ईद स्टार्टिंग में तो हम इतने ज़्यादा चीज़ों को प्रॉपर प्लान या सेलिब्रेट नहीं कर सके। बच्चों का अल्लाह का शुक्र तबीयत बेहतर है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बट लेटर ऑन बस हमारा इस साल, इस दफ़ा जो ईद कुर्बान बायराम थी, वो हमारी इसी तरह ही गुजरी। रात एमी दोनों तरफ जाते हुए रास्ते में हम लोगों ने ये शादी विटनेस की। ये एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन थी टर्किश स्ट्रीट वेडिंग्स की। मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया कि मैं थोड़ा सा इस शादी को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। एक एवरेज मिडिल क्लास लेवल पे एक टर्किश वेडिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को इसको देख के आइडिया हो जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास इस ईद पे प्रॉपर कोई कंटेंट नहीं था, इतनी कोई ख़ास एक्टिविटी और रिकॉर्ड नहीं मैं कर सकी। तो आई थॉट कि ये शादी में आप लोग के साथ एक टर्किश वेडिंग का कॉन्सेप्ट आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा।
जी व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को मेरी आज की ईद की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।